नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। आज हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। एक्सरसाइज 7.1 से आज क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले ये जान लेते हैं कि हमारे इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले दो बिंदु हैं P और Q, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। एक तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दूसरा ये है कि अगर कोई रेखाखंड दिया हुआ है, P और Q दो बिंदु हैं, उनके बीच का कोई रेखाखंड है, उसका विभाजन किस अनुपात में विभाजन हुआ है, ये यहाँ पे अनुपात दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि x और y यानी कि ये जो इस अनुपात में विभाजित हो रहा है उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तीसरा आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। यहाँ P Q R एक त्रिभुज है और इसके निर्देशांक दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसके क्षेत्रफल से आपको ये ज्ञात करना है कि कोई भी निर्देशांक दिए हुए हैं और आपको ये प्रूव करना होगा कि ये एक सीधी रेखा में है, यानी कि संरेख है। बस आपके सिलेबस में इतना ही है, ठीक है। तो जब हम P Q इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो हमारे पास एक फार्मूला बनता है PQ बराबर, P और Q बराबर क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। PQ बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी का सूत्र है। दूरी का सूत्र। और यहां पर कोई बिंदु किसी रेखाखंड को किसी अनुपात में m1 m2 अनुपात में विभाजित करता है तो इस बिंदु के निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और y की निर्देशांक क्या होंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इस फार्मूले से हम इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज का फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फार्मूला है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस फार्मूले से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ये हमें तीन चीजें याद रखनी है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये विभाजन करने वाले उस बिंदु xy के निर्देशांक और दो बिंदुओं के बीच की दूरी। बस आपको आपके सिलेबस में इतना ही है और आपको इतना ही में पढ़ना है। हाँ, अगर देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि तीन बिंदु दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3
और आप प्रूव करिए कि वो एक सीधी रेखा में है। तो देखिए सीधी रेखा वाले क्वेश्चंस के लिए फार्मूला यही है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला है। बस इसमें करना क्या है कि मान लेते हैं हमारे पास ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज की इस भुजा को हम फैला दें, इस तरफ ऐसे फैला दें और इस भुजा को हम इस तरफ इस तरह से फैला दें, तो ये एक सीधी रेखा में बन जाता है। ये एक सीधी रेखा हो जाएगी, यानी कि ये समरेख हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो अब अभी तो ये क्षेत्रफल था इसका, ये त्रिभुज था, तीन भुजाओं से घिरा हुआ था, तो त्रिभुज का ये क्षेत्रफल था। लेकिन सीधी रेखा हो गई है, यहां से यहां तक ये सीधी रेखा हो गई, तो इसका क्षेत्रफल तो होगा नहीं कोई, क्योंकि इसमें कोई घिरी हुई जगह है ही नहीं। तो हम इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल में बराबर 0 लिख देंगे, यानी कि इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला ही इस्तेमाल करेंगे और हम उसको 0 के बराबर कर देंगे, एरिया बराबर 0, और फिर हम उसको प्रूव कर सकेंगे। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 से। पहला क्वेश्चन करते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। हमें दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं और हमें उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहां पर हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दिया है 2, 3 और 4, 1, यहाँ पे दिए हैं निर्देशांक। तो यहाँ मान लेते हैं x1, ये x1 बराबर हमारे पास 2 है, x2 बराबर हमारे पास 4 है, y1 हमारे पास 3 है और y2 हमारे पास 1 है, y बराबर 1 हमारे पास ये है। अब हम निकालते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी फार्मूला रखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, x2 हमारे पास है 4 माइनस x1 2 है का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 1 है माइनस y1 3 है इसका स्क्वायर बराबर रूट 4 में से 2 घटेगा, माइनस होगा तो 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस यहां पर माइनस का 3 है, इसमें से ये घटेगा, ये हो जाएगा माइनस का 2, माइनस का 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 4 और 4 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 8 बराबर 2√2, इसको हम लिख सकते हैं √8 को, यही हमारा आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर सेकंड क्वेश्चन है, दो बिंदु हैं दिए हैं, उनके निर्देशांक हैं -5, 7 और -1, 3। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं x1 बराबर -5, x2 बराबर -1, y1 बराबर 7 और y2 बराबर 3। अब हम यहां पर लिखते हैं बिंदुओं के बीच की दूरी,
बराबर बिंदुओं के बीच की दूरी, वही वो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर x2 की वैल्यू है -1 माइनस x1 -5 है, तो -5 है, यहां पर ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर होगा, प्लस y2 आपके पास है 3 और माइनस y1 है 7, इसका स्क्वायर बराबर -1 और 5 प्लस का 5 यहां पे आ जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस 3 में से 7 नहीं घटेगा, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो ये -4 होगा और -4 का स्क्वायर होगा 16। इस तरह से ये आ जाएगा 16 16 32। अब 32 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, बराबर 32 के आप गुणनखंड कर लीजिए, 2 16, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एक 2, 5 बार 2 आएगा 1 और 2, ये देखिए ये 2 जोड़ा बन गया है, इसको हम गुणा करके लिख लेते हैं, इसमें से 2 और इसमें से 2 ले लेते हैं, 2 दूनी 4, तो ये हो गया हमारा 4, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये 4√2 होगा, यही आपका आंसर होगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपकी होगी 4√2। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एक बिंदु के निर्देशांक है ए बी और दूसरे बिंदु के निर्देशांक है -a -b और हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। चलिए यहां पर दिया है x1 इक्वल टू a, x2 इक्वल टू -a। y1 इक्वल टू b और y2 इक्वल टू -b, ये दिए हुए हैं और हमें बीच की दूरी ज्ञात करनी है। हम यहां पर लिखेंगे बीच की दूरी बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पर x2 हमारे पास है -a और माइनस x1 हमारे पास है a का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है -b का स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया, -a दोनों जुड़ जाएगा, -2a हो जाएगा, -2a का होल स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर और ये प्लस -b मिलकर हो जाएगा -2b। तो -2b का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस b का जो है होल स्क्वायर होगा, ये होगा 4b स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम 4 को, दोनों में 4 है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। 4 को हमने कॉमन ले लिया तो ये हमारा अंदर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
अब देखिए, हम 4 का वर्गमूल लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये तो रूट से बाहर हो जाएगा, और रूट के अंदर हमारे पास रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।